मेरा नमस्कार आप सभी को। अगर आप अकाउंटिंग फर्म या फिर कोई अकाउंटेंट की सर्विसेज देते हो और आपको जेन्युइन लीड चाहिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आप कैसे इन पे ऐड चला के जेन्युइन लीड ला सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऐड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ऐड होता क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है। फिर मैं आपको डिटेल में इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको अपने अकाउंटिंग फर्म्स के लिए ऐड चलाना है। तो जो ऐड होता है उसमें तीन चीज़ होती हैं। एक तो होता है कैंपेन, एक होता है एडसेट, एक होता है एड्स। अब कैंपेन्स का मतलब जो होता है, अगर आप कैंपेन्स पे वर्क करोगे तो इसका मतलब है आप किसके लिए ऐड चलाना चाहते हो। मतलब आप प्रोडक्ट सेलिंग के लिए ऐड चलाना चाहते हो, लीड जनरेशन के लिए ऐड चलाना चाहते हो। तो इसका मतलब होता है गोल गोल डिफाइन करना। दूसरा होता है एड सेट। एड सेट का मतलब होता है कि आप क्या दिखा किसको दिखाना चाहते हो। ठीक है, किसको दिखाना चाहते हो, मतलब आपकी ऑडियंस टारगेटिंग कौन है, किसको, मतलब किसको दिखाना चाहते हो। और तीसरा होता है एड सेट। इसका मतलब होता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो। पहला तो मतलब था जो पहला जो मतलब था हमारा कैंपेन, उसका मतलब था किस पर्पस के लिए आप ऐड चलाना चाहते हो। ठीक है, लीड जनरेशन के लिए या फिर प्रोडक्ट सेलिंग के लिए या सर्विसेज सेलिंग के लिए। दूसरा मतलब था इस पे यहाँ पे आप किसको अपना ऐड दिखाना चाहते हो, कहाँ कहाँ ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, तीसरा होता है क्या क्या आप दिखाना चाहते हो, ये ग्राफिक्स के थ्रू होता है। अब हम यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल A to Z ऐड बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। तो जो ऐड होता है उसके अंदर जो ऑडियंस होती है वो मैटर करता है। अगर अगर आपने ऑडियंस को सही से बना लिया है तो सब कुछ सही है, वरना ऐड आपका वर्क नहीं करेगा। तो ये ऐड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसी के थ्रू आपको समझाऊंगा कि मैंने कैसे इसको बनाया है। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी का भी हेल्प लिया है, तो आप भी ले सकते हो जैसे मैंने लिया है, आप अपने वे में यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें तीन पार्ट होते हैं, कैंपेन होता है, एडसेट्स होता है और एड कॉपी होती है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में कैसे कैसे मैंने वर्क किया, इस पर कैसे मैंने यहाँ पे पूरा प्रॉपर किया, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है, जो हम कैंपेन बनाते हैं तो हमारा कैंपेन नेम यहाँ पे हम देते हैं। कैंपेन नेम में आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको अकाउंटिंग फर्म में लिखना पड़ेगा, आप जो मर्जी दे सकते हो। मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूँ ऐड को, इसलिए अकाउंटिंग फर्म लिखा है। ठीक है, इसको डाउन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको हमें यहाँ पे चूज करना होता है। जैसे कि हमें लीड जनरेट करना है, तो लीड जनरेशन के लिए हम यहाँ पे लीड्स पे क्लिक करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कैंपेन का मतलब होता है कि हम किस चीज़ के लिए ऐड चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम चलाना चाहते हैं लीड्स के लिए। ठीक है, क्लियर है, इसको डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें बजट देना होता है। तो बजट डेली होता है और वीकली लाइफ टाइम के लिए होता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप डेली बजट यूज़ करो। तो मेरा जो बजट है अभी यहाँ पे 500 रुपये है। ठीक है, पर डे, मतलब डेली 500 रुपये खर्च होगा। इसको डाउन। तो कैंपेन वाला फर्स्ट पार्ट जो था उसमें ओनली हमारा ऑब्जेक्टिव, हमें किस चीज़ के लिए ऐड चलाना होता है वो हमें डिफाइन करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता, और बजट देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे आते हैं फिर हमारा एड सेट। ठीक है, एड सेट नेम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, इसको डाउन करेंगे। फिर यहाँ पे एड सेट में मैंने आपको बताया था कि एड सेट का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ कहाँ और किस किस को दिखाना चाहते हो। तो कहाँ मतलब और किसके थ्रू दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो कन्वर्जन वाले पार्ट में आप किसके थ्रू, मतलब आप वेबसाइट के थ्रू दिखाना चाहते हो, वेबसाइट एंड कॉल्स के थ्रू दिखाना चाहते हो, इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, किसके थ्रू आप अपनी लीड को इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हो। ठीक है, आपकी जो लीड है, जो आपकी कस्टमर है, वो किसके थ्रू आपको रीच आउट करें, वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो मैसेज आपका, अगर यहाँ पे चूज करोगे तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। और लेकिन क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको आपका जो अकाउंट है व्हाट्सअप वो बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, और यहाँ पे वो अकाउंट जो नंबर है व्हाट्सअप वो ऐड होना चाहिए फेसबुक पे। ठीक है, जब ये होगा तो आपका जो नंबर है वो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे कॉल्स मैसेज किसी के थ्रू ले सकते हो। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मैसेंजर के थ्रू लूँगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फेसबुक पेज। फेसबुक पेज आपका जरूर होना चाहिए बिजनेस पेज, उसको यहाँ पे चूज कर लोगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करोगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप जो बजट, मतलब जो आपका ऐड है वो कब से कब तक चलेगा वो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, एंड डेट, जैसे यहाँ पे एंड डेट दे सकते हो आप 28। ठीक है, 28 फरवरी, 26 से 28 फरवरी। इसको डाउन करेंगे।
उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये मेन होता है कि आप किसको दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे हम टारगेट ऑडियंस ही बनाते हैं। ऑडियंस ही सब कुछ है। अगर आपका ऑडियंस सब अच्छी तरीके तरीके से बन गया तो समझो कि आप सक्सेसफुल हो गए हो। ठीक है। तो ऑडियंस बनाने के लिए मैंने हेल्प लिया चैट जीपीटी का। ठीक है। चैट जीपीटी ने मुझे कुछ गाइडेंस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा ऑडियंस बनाया। देखो, तो मैंने चैट जीपीटी पे सिंपल लिखा है, क्रिएट ए टारगेट ऑडियंस फॉर फेसबुक एड्स फॉर अकाउंटिंग फर्म इन दिल्ली इंडिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे दिल्ली इंडिया क्यों लिखा है मैंने? दिल्ली इंडिया मैंने इसलिए लिखा है कि मैं ओनली दिल्ली के ही क्लाइंट्स को सर्विस देना चाहता हूँ फिलहाल। मैं ऑल ओवर इंडिया को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है और उसके लिए बहुत सारा बजट चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी लोकल ऑडियंस को ही टारगेट करना चाहता हूँ। मेरी जो लोकल ऑडियंस है जो दिल्ली है ओनली। ठीक है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग फिलहाल पहले अपना जो फर्स्ट आपके आसपास है, जैसे मुंबई है, बैंगलोर है, उसी को टारगेट करें। ठीक है। तो यहाँ पे इसने मुझे पूरा बता दिया। देखो, इसने बता दिया कि अगर आप दिल्ली के लिए ऐड चलाना चाहते हो तो आप 4 मेजर लोकेशन है उनको टारगेट करो। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद। ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे गया हूँ, मैंने वो ही किया। देखो, जो लोकेशन है मैंने, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, हरियाणा है, गाजियाबाद है, नोएडा है। ठीक है। ये चारों मैंने लिया है। इसकी बात मैंने मानी। ठीक है। इसको डाउन करेंगे। उसके बाद डेमोग्राफिक्स में इसने बोला एज, 25 से 55 लो, जेंडर ऑल लो, लैंग्वेज ऑल लो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैंने क्या किया है, मिनिमम एज मैंने 25 साल लिया है और मैंने एज लिया है 30 से 50। मेरे अकॉर्डिंग जो कोई अगर स्टार्टअप चला रहा है अकाउंटिंग फर्म्स की या फिर सर्विस दे रहा है, वो कम से कम 30 से 50 के अंडर में होता है। उससे पहले लोग जॉब वॉब करते रहते हैं, तो ये थोड़ा मुझे लगाता है कि यहाँ पे 30 से 50 बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेमोग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि जो रहने का एरिया होता है, मतलब आप किस चीज़ पे बेस्ड हो, जो कस्टमर आपका किस चीज़ पे बेस्ड है, रहता कहाँ पे है, उसकी एज कितनी है, वो करता क्या है, ये सब क्या है, डेमोग्राफिक्स है। ठीक है। डेमोग्राफिक्स में यहाँ पे जेंडर हमने और ले लिया है, इंग्लिश लैंग्वेज और ले लिया है। ठीक है। ये सब देखो यहाँ पे। ठीक है। सब कुछ लिया हुआ है मैंने। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में मुझे जॉब टाइटल्स हैं कुछ, वो टारगेट करने हैं जो मुझे चैट जीपीटी ने बताया है। जैसे बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप हैं, फाउंडर्स हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, फिनेंस मैनेजर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं। तो मैंने ये सारे किए हैं। देखो, ये देखोगे आप अगर, तो डेमोग्राफिक्स के मैंने के अंदर सारे किए हैं। देखो, ये ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये। ठीक है। ये सब किया। ठीक है। अब ये बात आती है कि ये क्यों किया मैंने, ये जॉब टाइटल की इनको क्यों दिखाना मुझे ऐड? मुझे इसलिए दिखाना है कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, या चीफ, यहाँ पे क्या होता है कि इनको अगर हम अपना ऐड दिखाते हैं तो इनकी कंपनी को अकाउंटेंट की सर्विसेज रिक्वायरमेंट होती है, तो टैक्स रिलेटेड सर्विस रिक्वायरमेंट होती है। तो हम अगर इनको अपना ऐड दिखाते हैं तो ये सर्विसेज हमारी ले सकते हैं, चांस है। ठीक है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे हमने इनको क्यों टारगेट किया है। ये तो इसी सेम रेलिवेंट है, सेम इंडस्ट्री से है। तो ये हमने इसलिए किया है कि क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको थर्ड पार्टी या आउटसोर्सिंग के थ्रू भी टैक्स की सर्विसेज रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी जो अकाउंटिंग फर्म है उसके लिए वो लोग हमें हायर कर सकते हैं। ठीक है। हमसे आउटसोर्सिंग करा सकते हैं, तो इसलिए हमें इनको टारगेट किया। ठीक है। तो यहाँ पे सब मैंने टारगेट किया। ठीक है। उसका एक्सप्लोर किया है। उसका इंटरेस्ट बिहेवियर ही कह रहा है कि जो चैट जीपीटी बता रहा है कि जो लोग इंटरेस्ट करते हैं इन पेजों में या इन चीज़ों में, उनको टारगेट करना है। जैसे फाइनेंस में अगर जाओगे तो अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, इनकम टैक्स है, ऑडिटिंग है, और ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स मतलब जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं या ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, इन्वेस्टमेंट वाले हैं, जो क्रिप्टो है, म्यूचुअल फंड है, ये सब चीज़ मैंने यहाँ पे टारगेट किया। ठीक है। इसके अंदर पूरा प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे बिहेवियर में इंगेज शॉपर को मैंने टारगेट किया, इंगेज शॉपर को। ठीक है। तो ये इस बेस पे मैंने अपनी ऑडियंस को बना लिया है। ठीक है। ये एडवांस ऑडियंस है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑडियंस मेरी बन के तैयार है। ठीक है। आप देख सकते हो, ये एडवांस ऑडियंस है, डिटेल टारगेटिंग टारगेटिंग है। ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो था हमारा वो था एड सेट। यहाँ पे मैंने क्या क्या दिखाना है, मतलब किस किस को दिखाना है, सॉरी, वो चीज़ यहाँ पे बना लिया है, किस किस को दिखाना है और किसके थ्रू दिखाना है। जैसे मैंने दिखा दिया है कि यहाँ पे किसके थ्रू दिखाना है, और फेसबुक पेज बना दिया, ऐड कर दिया है यहाँ पे, उसका ऑडियंस बना दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि हमें क्या दिखाना है। अब ये भी मैटर करता है ना, क्या दिखाना है। तो क्या दिखाना है, इसके लिए हमें एक क्रिएटिव बनाना पड़ता है। क्रिएटिव आप कैनवा का यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है।
जो क्रिएटिव होता है इसमें आप क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो वो आपको यहाँ पे बना के शो करना है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे ये इंस्टाग्राम का पेज भी लिंक कर देना, ठीक है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सीधा यहाँ पे ऐड क्रिएटिव के नीचे जस्ट अपना एडिट पे क्लिक करोगे, एडिट मीडिया पे जाके यहाँ पे अपना जो क्रिएटिव बनाया उसको ऐड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे अपना प्राइमरी सर्विसेज प्राइमरी टेस्ट डाल सकते हो, वॉट यू आर ऑफरिंग, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइन में आप डाल सकते हो कुछ भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चैट ऑन मैसेंजर, ठीक है, आप लिख सकते हो बुक ना हो, ठीक है, कुछ नहीं करना इसके अलावा। उसके अलावा अगर मैं आपको इसका एडवांस रिव्यू दिखाऊं इस ऐड का, तो दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ऐड दिखाई देगा फेसबुक फीड पे, इंस्टाग्राम फीड पे, स्टोरीज पे, किस तरह दिखाएगा ये देखो, ऐसे दिखाई देगा। अब आपको इस तरह से सिंपली फिर इसको पब्लिश कर देना है, और जैसे ही पब्लिश करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि जो जो ऑडियंस मतलब रीटारगेटिंग होगा, ठीक है, ये देखो इस तरह से होगा। तो दोस्तों मैंने पूरा कोशिश किया है आपको ऐड चलाने का, कैसे इसका एक बेसिक ऐड बनाया जाता है अकाउंटिंग फर्म्स के लिए या अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि मैं एक कस्टम ऑडियंस के साथ एक अलग से ऐड बना के दिखाऊं, जिसमें मैं आपको ईमेल कैसे कलेक्ट करते हैं गूगल से वो बताऊंगा कंपनियों का। उसके अलावा फिर उन ईमेल के थ्रू आप कैसे कस्टम ऑडियंस बना के ऐड चलाओगे फेसबुक पे, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कमेंट करके लिखोगे तो आप प्लीज़ ज़रूर, मैं ज़रूर उस ऐड को बनाऊंगा, वो बहुत ही अच्छा ऐड है। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।